कहानी सुनते हैं कि सत्यवान मर गया है, सावित्री उसे दूर से जाके लौटा लाई है। लेकिन कभी कोई कहानी ऐसी सुनी जिसमें पत्नी मर गई हो और पति दूर से जाके लौटा लाया? नहीं सुना है हमने। स्त्रियां लाखों वर्ष तक इस देश में पुरुषों के ऊपर बर्बाद होती रही हैं, मर के सती होती रही हैं। कभी ऐसा सुना कि कोई पुरुष भी किसी स्त्री के लिए सती हो गया हो? वो नहीं, क्योंकि सारा नियमन, सारी व्यवस्था, सारा अनुशासन पुरुष ने पैदा किया है, वो स्त्री पर थोपा हुआ है। सारी कहानियां उसने गढ़ी हैं, तो वो कहानियां गढ़ता है जिसमें पुरुष को स्त्री बचा के लौट आती। वो ऐसी कहानी नहीं गढ़ता जिसमें पुरुष स्त्री को बचा के लौटता हो। वो तो स्त्री गई कि पुरुष दूसरी स्त्री की खोज में लग जाता, उसको बचाने का सवाल नहीं। पुरुष ने अपनी सुविधा के लिए सारा इंतजाम कर लिया। असल में जिनके पास थोड़ी सी भी शक्ति हो किसी भी भांति की, वे जो थोड़ी भी निर्मल हो किसी भी भांति से, उनके ऊपर सवार हो ही जाते हैं, मालिक बन ही जाते हैं, गुलामी पैदा हो जाती है। पुरुष थोड़ा शक्तिशाली है शरीर की दृष्टि से। ऐसे ये शक्तिशाली होना किन्हीं और कारणों से पुरुष को पीछे भी डाल देता है। पुरुष के पास स्ट्रेंथ और शक्ति तो ज्यादा है, लेकिन रेसिस्टेंस उतना ज्यादा नहीं है जितना स्त्री के पास है। और अगर पुरुष और स्त्री दोनों को किसी पीड़ा में, सफरिंग में से गुजरना पड़े तो पुरुष जल्दी टूट जाता है, स्त्री ज्यादा देर तक टिकती। रेसिस्टेंस उसका ज्यादा है, प्रतिरोधक शक्ति ज्यादा है, लेकिन सामान्य शक्ति कम है। शायद प्रकृति के लिए जरूरी है कि दोनों में ये भेद हो, क्योंकि स्त्री कुछ पीड़ाएं झेलती है जो पुरुष अगर एक बार भी झेले तो फिर सारी पुरुष जाति कभी झेलने को राजी नहीं होगा। 9 महीने तक एक बच्चे को पेट में रखना और फिर उसे जन्म देने की पीड़ा और फिर उसे बड़ा करने की पीड़ा, वो कोई पुरुष कभी राजी नहीं होगा। अगर एक रात भी एक छोटे बच्चे के साथ पति को छोड़ दिया जाए तो या तो वो उसकी गर्दन दबाने की सोचेगा या अपनी गर्दन दबाने की सोचेगा।